चलो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल का कोड वर्ड पी, यू, बी, जी, सी, एफ, ए. Second, scope or importance of principles. Code P, U, S, H, E, D, H. 14th principle. First, second, third, fourth, fifth, sixth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th. और कौन सा कापची मारा तुमने? नहीं नहीं, मेरे नंबरिंग में इशू होगा क्योंकि तुम्हारा बराबर गया था. सबऑर्डिनेशन, ऑर्डर, इक्विटी. हाँ बराबर. डन 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 डन. 6th प्रिंसिपल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, साइंटिफिक टेक्निक. फर्स्ट, सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क स्टडी के अंदर. हाँ 4 चीज़ें. सॉरी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. उसके अंदर एड प्लानिंग लेवल. फर्स्ट, सेकेंड, एड इम्प्लीमेंटेशन लेवल खाली भूमि बोलेगी. टाइम बॉस तो पढ़ाया ही नहीं था मैंने. क्या था? लास्ट पॉइंट. ऐसा याद आ रहा है मैंने तुमको कुछ चली जा बाहर, चली जा. देख के इडली वड़ा वाले के पास. बंद कर दे डोर. हाँ हाँ 1 सेकंड के बाद बंद करना. चलो चलो, अभी लास्ट क्लास मैंने कुछ होमवर्क दिया था, निकालो. डोर बंद कर दे. नहीं नहीं, आना भी मत अभी. डोर बंद. आउट. और 1 जो रहेगा वो आंसर वर्ड आएगा. यस यस. होमवर्क किया है? किसका बाकी है? कल बीमार थी ना तू? उससे पहले आई थिंक ट्यूसडे था मेरा लेक्चर. मम्मी के साथ 1-to-1 मीटिंग. इसके रणवी के पीछे वाली मैडम. होमवर्क किया है? शर्वरी, भूमि, धात्री, पलक, आरुष, आदित्य. मैडम कितने बजे तक ब्रेक सर ने बोला था? कितने बजे तक बोला था सर ने क्लास में? कितना बज रहा है मैडम? नहीं, सुबह 7 बजे टाइम पे नहीं आ सकते हो तुम लोग? ब्रेक के बाद भी टाइम पे नहीं आ सकते हो? बोला था ना क्लियरली सर ने. आई थिंक 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ. आजा फर्स्ट बेंच. सेकंड पे बैठ, इतना आगे मत बैठ. फर्स्ट.
सेकंड बेंच मैडम। खा ले फ्रैंकी खा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे आगे, सेकंड बेंच ऑक्यूपाई करो। तू उसके बाजू में बैठ जा। आगे तू थर्ड पे बैठ जा। डोर बंद करके आ जा। तेरा 4 बार लिख के हो गया आंसर। तेरे को ब्रेक से पहले याद भी करवाया था ना, इंपॉर्टेंट ब्रेक में खाना खाना था ना, नीचे जाके टाइम पास करना। होमवर्क भी नहीं करके आया था तू 4 दिन से, तो वो तो नहीं हुआ कि पहले वो कर लेता हूँ। घर पे फोन लगा के दे बेटा। मैडम उसका होमवर्क बाकी था ना, बर्थडे तो तेरा आज था, होमवर्क तो मैंने 4 दिन पहले दिया था उसको। तेरा बर्थडे 29 है आज, 26 है। हैप्पी। ओ तेरे को ही डांट दिया मैंने। ओ आज तो नहीं डांटने वाला पैक था, सो सॉरी। और होमवर्क दिया था लास्ट क्लास किया। हाँ क्वेश्चन के साथ लिखा है। तेरे घर पे फोन लगा भाई, आज मैं बात करना चाहूंगी। नहीं 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 घर पे नहीं। औरत को आगे डाल देते हैं। डन। उसका बर्थडे, तेरा बर्थडे है 3 दिन बाद। वो मेरा लेक्चर है। हर एक के बर्थडे में ही लेक्चर रख रहे हो यार, एक बच्चे को नहीं डांटना होता है। फिर तू ही बची अभी कि तेरे घर पे बात करने के लिए। तेरा है कुछ बर्थडे? मैडम उसको कवर करना है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कि खाली एक ही है? सिक्स प्रिंसिपल्स बोल। निकुंज है वही बोलेगा, कोई और निकुंज है? हाँ तो बस शांत। साइंस उधर बैठ जा, अंदर टेका लेके। हाँ कुछ अपने को शेयरिंग वेयरिंग नहीं करना है नोटबुक वोटबुक का। हाँ क्या चाहिए अभी? हो गया सबका बुक वुक लेके? बर्थडे मना के? तो ठीक है। अभी तू बोल सिक्स प्रिंसिपल्स। बुक बंद कर, 1.5 शाना बुक बंद कर। आरुष इम्पोर्टेंस बोल। बुक खुला है तेरा? हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स नितिका। हाँ इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। बर्थडे ब्लैंकेट भी यूज हो गया। तेरे को बुक खोल के रिवाइज करने बोला है मैंने।
बुक बंद सबका। वो कितना लिखना है, क्या बाकी रहता है तेरा? होमवर्क कर रहा है? ला तेरा बुक दे। हो गया मतलब वही कर रहा था तो क्या कर रहा था? तेरा लास्ट में होमवर्क हुआ है? बुक दे। ये पास कर दे, पास कर दे। और उस दिन क्लास में लिखा था वो किधर है फिलिंग द ब्लैंक? क्या नाम है तेरा? बुक दे। आरुष, आयुष, जो भी बुक दे। महिला मंडल में से निधि का तेरा बुक दे। उसका बुक लेना। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने किया था प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये किसके बुक में था? हाँ, तो दे देना उसको। फर्स्ट वन हमने किया था प्लानिंग, सेकेंड, third today we are going to do staffing, directing. बुक बंद। अपने को चाहिए नहीं, अपने पॉइंट्स रिपीटेटिव है, अपने को मालूम है, लर्न भी नहीं होने वाले, ये भी मालूम है। Now what exactly do you mean by staffing? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ओके, पहले वाले मान लो मैं क्लासेस का प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है, कि मेरा बैच होगा इन बोरीवली, I'll have a batch in Andheri, I'll have a batch in Mulund, and I'll have a batch in Ghatkopar. So in first session of planning, what I will do, accounts, maths, eco, OCM, ये 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स को FY प्लस फाउंडेशन आई थिंक 235 आवर्स चाहिए। मैथ्स को 165,
इकोनॉमिक्स 150, OCM ओनली FIJC 45। ठीक है, ये मेरी प्लानिंग है। प्लानिंग के हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि ओके यहाँ पे मुझे रफली 4 ब्रांचेस के लिए ना 2 टीचर्स चाहिए। अब मान लो अकाउंट्स में वी हैव सर्वेश सर हु टेक्स ओनली 1 बैच। इफ़ यू नो इज इनटू फुल टाइम जॉब सो ही टेक्स 1 बैच। तो जो भी सिंस उनका अकाउंट टीचिंग बहुत स्ट्रांग है तो जो भी HO रहेगा हम लोग प्रेफरेबली उनको HO में ही देते हैं। तो ही हैज़ अ कंस्ट्रेंट दैट ओनली 1 बैच अ ईयर। तो मुझे अभी 3 टीचर चाहिए रहेंगे बिकॉज 1 प्रोफेसर टेक्स ओनली 1 बैच। सो 3 टीचर मतलब एक जन 2 ले लेगा, एक लेगा। मुझे मैथ्स के लिए मान लो चारों प्रोफेसर के कंस्ट्रेंट है कि हम लोग अपना एक रिस्पेक्टिव बैच, तो 4 लगेंगे। इको के लिए मुझे 2 लगेंगे, कंपैरेटिवली छोटा पोर्शन है। और OCM के लिए 1 भी चलेगा कि एक ही प्रोफेसर चारों ब्रांच में जा सकता है, लिमिटेड पोर्शन है। सो दिस इज प्लानिंग विच इज डन कि कितने टीचर्स रिक्वायर है। सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। सो व्हाट डू आई टेक डिसीजंस लाइक सर्वेश बंसल, Borivali accounts. Sir, you have been allocated the batch of Borivali and this is your job so far. Starting में मेरे पास इन हाउस टीचर 2 ही थे। दूसरे फॉर एग्जाम्पल अनीश सर है, ही टेक्स इन मुलुंड। तो सर यू विल टेक मुलुंड अकाउंट्स। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग कि मैं एक को रिस्पेक्टिव डब्बे में डाल रही हूँ। यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, टीचर कितने, सब्जेक्ट कितने, आवर्स कितने हैं, यहाँ पे मैं एक को डब्बे में डाल रही हूँ। अब मुझे कितने टीचर चाहिए थे, मेरे पास कितने हैं, दैट मीन्स 1 टीचर आई हैव टू हायर फ्रेश। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, अभी भी एक्शन प्लान आया चालू, इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ। अभी मैंने देखा कि ओ माय गॉड टीचर की तो रिक्वायरमेंट है। नाउ आई हैव टू अरेंज फॉर न्यू टीचर्स। समझा एवरीवन? क्लियर टिल हियर? एनी डाउट सो फार? व्हाट इज स्टाफिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग में मैंने सबको रिस्पेक्टिव डब्बे में डाला, फिर पता चला ना डब्बे में इतने लोग कम है। ये अकाउंट्स का डब्बा है, उसमें चलो सर्विस सर डाले, अनीश सर डाले, अनूप सर डाले, नहीं हम लोग को और 2 जन चाहिए रहेंगे, मतलब स्टाफिंग यहाँ पे 2 जन की होगी। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में यश सर है, प्रीतेश सर है, आई एम देयर। ओके, वी विल स्टिल रिक्वायर 1 मोर बिकॉज सम टाइप्स आर ऑल्सो कमिंग अप। अभी ये जो डब्बे भरने का काम है ना, दैट इज स्टाफ। स्टाफिंग का नाम मैंने तुमको प्रोसेस MNC का समझाया था, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, यू रिमेंबर ऐसा कुछ मैंने करवाया था। सो दैट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस वेर यू हायर अ न्यू पर्सन बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी। नाउ टीचिंग में ना इतना इंटरव्यू रहता ही नहीं है, नो इंटरव्यू, खाली 1-2 मिनट बात किया, वो किया क्या ऐसा पर्सन वाइब के लिए कि ठीक है ये वो है। टीचिंग में व्हाट वर्क्स वाइल स्टाफिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ डिफरेंट मेथड ऑफ स्टाफिंग। MNC में मैंने लंबा प्रोसीजर बताया, टीचिंग में क्या चाहिए रहता है, बोलो इतना तो तुमको आना चाहिए अभी यार। कम्युनिकेशन स्किल्स। देयर इज अ पर्सन वी हैव हु टेक्स एक्सीलेंट सेमिनार, मतलब उसका कन्वर्जन रेट क्या है पता है, कि अगर मैम ने सेमिनार लिया ना तो 100 में से 98 बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, 100 बच्चे का सेमिनार लिया ना, 98 कन्वर्ट हो जाएंगे, इतना अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल्स, यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट इट इज। OCM सेम सब्जेक्ट, 3rd डे रिजेक्शन कि नहीं मजा आ रहा है, रिजेक्टेड, न्यू टीचर डालना पड़ा। कम्युनिकेशन स्किल्स का चेंज थोड़ी हो गई, क्लास में थोड़ी गंदी तरह कम्युनिकेट किया गया, चल निकल, प्यार से ही बात किया होगा। क्या क्या प्रॉब्लम आया रहेगा इधर? Whenever you take a seminar, what you are supposed to do, एकदम टॉप सीक्रेट सेमिनार का तुमको सपने दिखा देते हम लोग, ये तुम्हारी बड़ी गाड़ी होगी, यहाँ घर ले पाओगे, बाली में वीकेंड्स होंगे, और तुम सुनने में मजा भी आ रहा है ना, क्या बाली में वीकेंड। आज मैं इनफैक्ट मैं तो ये सब चीज़ें इतना मैनिफेस्ट करती हूँ। आज मैं एक लंकावी करके आइलैंड है मलेशिया में,
तो मैं सुबह ब्रेक दिया था बच्चों को, तो मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैं उसके पैकेजेस देख रही थी। 45,000 का ही है पैकेज 4 रात का, विच इज़ वेरी नाइस, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स। तो मैं तो ऐसा, और मैं ये सब देखो, ये शेयर कितना मजा आ रहा है तुम लोग को, क्योंकि ये तो 2-5 मिनट की बात है ना। अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, क्योंकि सेमिनार में ना देयर इज नो बाउंड्रीज कि ये यही बात करना है, यही टॉपिक पे बात करना है। लुक एट द ऑडियंस, रीड द ऑडियंस एंड गो इन दैट डायरेक्शन। उनको जो चीज़ पसंद आ रही ना, उस चीज़ पे आगे लेके जाओ। उनको तो पसंद आएगा कि मेरे घर पे क्या कलेश चल रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं ये पढ़ा। तुमको नहीं इंटरेस्ट है जानने में कि आज मेरी और मेरी सास का झगड़ा क्यों? देखो, वेरी नाइस। क्या हमारा झगड़ा हुआ? क्यों हुआ मैडम, क्या हो गया? ये ऐसे ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, सामने ऐसे बोल दिया, बर्तन उछाल दिए घर पे, मचा। और देखो तुम लोग को भी इंजॉयमेंट हो रहा है। कब तक इंजॉयमेंट होगा? एक आध बार कभी इंसिडेंट बोला तो। अब मैं रोज आके यही बोलूंगी ना, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम इरिटेट हो जाएगा, बुक में तो ऐसा दिया ही नहीं है। मैंने जब भी OCM किया था, आई टुक OCM क्लासेस ओनली इन 12th स्टैंडर्ड। तो जो हमारे प्रोफेसर थे ना, मेरे को इतना मजा आता था उनके लेक्चर में, हर बार। वी कुड नॉट मिस हिज लेक्चर, इट वॉज सो मच फन अंटिल द डे ऑफ एग्जाम केम। तभी मैंने सोचा है डोमिनोज और पिज्जा हट का नहीं लिखना है हम लोग को, प्रिंसिपल क्या होता है। हमने कभी ये सब पढ़ा ही नहीं था बुक का। आप समझे, सेमिनार पर्सपेक्टिव से सर बहुत अच्छे थे, बुक का तो पढ़ाया ही नहीं। कितना भी गंदा चैप्टर हो, पढ़ाना तो पड़ेगा ना यार। तुम थोड़ी ऐसा बोल सकते हो कि मैं खाली यही सब बातें करेंगे। सेमिनार पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशन स्किल्स सुपर्ब थी, ऑडियंस रीड करके लेके। टीचिंग में फेल हो गए यार, ये जमेगा तो नहीं टीचिंग में। मैम बुक का तो आ ही नहीं रहा है, मैम के मुंह से आता है तो भी ऑफ टॉपिक। और सेमिनार वाले का ही रहता है कि कुछ टॉपिक अच्छा मिल गया ना, वो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाता है। एंड सेमिनार इज समथिंग यू आर अटेंडिंग 2 hours आई थिंक वंस इन 6 months। ये लेक्चर तो भाई हफ्ते में 3 बार मिलते हैं हम लोग, रोज रोज थोड़ी कहानी घर घर की खेलेंगे। समझ में आ रहा है तुमको? तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इज क्लियरली नॉट अ स्टाफिंग क्राइटेरिया। होनी चाहिए, अच्छी होगी, प्रेजेंटेबल होगा तो अच्छी बात है। ऐसा धारावी की लैंग्वेज यूज करूंगी तो इधर नहीं जमेगा ना लोगों को। बट अदर देन दैट, ओके बोल। और मैं कैसे टेस्ट करूंगी एबिलिटी टू रेंडर द नॉलेज? ऐसे एक्सरे क्लासेस, डेमो मतलब कि अब तुम लोग के लिए एक डेमो टीचर लेके आओ। 1 मिनट टाइम प्लीज, सुनो पहले कि आज मेरा लेक्चर है, लास्ट 15-20 मिनट बैठो, एक जन का डेमो है, देखो तुम लोग। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। किया है कभी तुम्हारे साथ किसी ने क्लासेस में? किया है? कब किया? अरे एक कॉलेज के बीएड वाले टीचर आके डेमो देते, वो वाली बात नहीं कर रही मैं, क्लासेस में बात कर रही हूँ, इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, वो तो अरे बीच में से टीचर रिप्लेसमेंट हो गया, इसलिए थे कि इतना बोलना पड़ेगा आपसे, ये करेंगे तो। हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना, किसी को तो डालना पड़ेगा। तो डेमो, अरे ट्रायल एंड एरर थोड़ी किया था तुम लोग पे भाई, इज्जत से प्रोफेसर हायर किया था यार। बेचारे ऐसे इंसल्ट नहीं करने का, अच्छे टीचर है। वो डेमो इसलिए होता है कि तुमको लेना है कि नहीं, तुम्हारे बेसिस पे टीचर लेगा कि तू तो अलग ही फील करते हो। हाँ ठीक है, आप इसको हायर कर लो। ऐसा तेरे को फोन किया था कि मैडम आपने जिस सर का डेमो अटेंड किया उसको हम हायर कर ले क्या प्लीज? तो तेरे को नहीं जम रहा था ना, तो तेरे को कन्विंस करते, टीचर को नहीं निकालते। अरे भाई टीचर छोड़ दिया था तो निकला होता और छोड़ना अलग बात है। हाँ बेटा, वो इन बिटवीन द लेक्चर व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ वेरी बैड शेप कि भाई ऐसे ही कोई नहीं है पढ़ाने के लिए, तो टीचर तो मेरे पास वैसे ही नहीं है। अभी मैं कस्टमर की भी नहीं सुन रही हूँ तो प्रॉब्लम होगा ना। मैं वैसे अब नॉर्मल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ। वो अब नॉर्मल कोविड इज अ नॉर्मल थिंग नहीं ना, कोविड इज एन एबनॉर्मल ईयर। वी डू नॉट कंसिडर दैट ईयर इन एनी बेस ईयर, कंसिडर ही नहीं करते उसको कभी भी।
इंडाइसिस में बेस ईयर होता है, पता है तुमको? कोविड वाला ईयर नहीं कंसिडर करते कभी भी। नहीं नहीं, क्या इंडाइसिस नहीं किया तुम लोग ने? लेट अस इग्नोर। बेस ईयर रहता है, आई थिंक इंडेक्स नंबर जैसा कुछ तुम लोग ने किया रहेगा, उसमें होता है। हाँ, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस ईयर इज समथिंग हम लोग कंपेयर करते हैं। इफ द बेस ईयर इज अबनॉर्मल वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडर, लाइक कोविड ईयर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, उधर सब फ्लक्चुएशंस ही होगा। तो वो तुम्हारा भी एबनॉर्मल ईयर ही है, तुम लोग एबनॉर्मल वाले बच्चे हो, तो तुम लोग एबनॉर्मल ईयर में टेस्टिंग क्यों? अदरवाइज इन बिटवीन द लेक्चर आके कोई और पढ़ा रहा है, वैसे तो पॉसिबल है नहीं कि बच्चों को डेमो देंगे, तो कैसे टेस्ट करेंगे रैंडम नॉलेज ऑफ एबिलिटी वाला? सब्जेक्ट टीचर बैठता है, जो पढ़ाने आया है वो, और जो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो, और उनको बोलते हैं कि यू हैव टू टेक दिस एम्प्टी क्लास एज इफ दिस क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट। तुमको एम्प्टी क्लास को क्वेश्चन आंसर भी पूछने का? हाँ हाँ, डोरा द एक्सप्लोरर, फिर खुद ही आंसर देने का। अभी आंसर थोड़ी कोई देगा। फर्स्ट इज देयर वी टेस्ट। कैसा होता है ना, कुछ कुछ लोग बहुत देर शाने होते हैं। जैसे आई क्लियरली रिमेंबर देयर वाज वन ऑफ द प्रोफेसर्स शेयरिंग एन इंसिडेंट, वो एफएम का डेमो ले रहे थे। मैंने बोला स्टार्ट करो, उन्होंने स्टार्ट किया, ये ऐसा फॉर्मूला, ऐसा शॉर्टकट से आ गया आंसर। बोला सर वो अपना एक्सप्लेनेशन, सर તમે સમજ્યા નહીં, સ્ટુડન્ટ્સ હોત ને ક્લાસમાં તો હું આવી રીતે કરત। तो सर ने बोला कि जैसे स्टूडेंट को पढ़ाता ना सर वैसे ही पढ़ाओ, तो ही मेरे को समझेगा ना। फिर ना टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कुछ कुछ, तो उसका शॉर्ट फॉर्म तुमको नहीं समझेगा, तो उन्होंने वो वर्ड यूज़ कर दिया। बोला सर बच्चों को तो नहीं पता होगा ना इसका शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। सर તમે સમજ્યા નહીં, स्टूडेंट्स क्लास में होत ने तो હું આ વર્ડનો ફૂલ ફોર્મ બોલત। सर ने वापस बोला कि सर आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे ना वैसे ही पढ़ाओ, ठीक है। तो आगे गए गए गए, उन्होंने एक फॉर्मूला से सम सॉल्व किया। सर स्टूडेंट ना क्वेश्चन करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, भले उन लोग को वैसे ही याद नहीं रहने वाला है, तो क्या तुम लोग को फीस वसूल चाहिए रहता है? सर તમે સમજ્યા નહીં, क्लास में छोकरा होत ने तो हूँ फॉर्मूला डिराइव, हम लोग ने उनको कभी जीवन में डेमो के लिए बुलाया नहीं। नाउ सेकेंड प्रोफेसर फॉर OCM आई एम लुकिंग अगेन, कि भाई अगर कोई मिल जाए तो मैं इधर भी 2 चैप्टर के बाद अलविदा कर दूँ तुम लोग को। मजाक का भाई, बाद में वापस कोई बोलेगा गया हैंग आउट किया था। इधर तो ऐसे भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी मैंने टीचर जेन्युइनली ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये चलेगा तुम लोग का ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए। शी स्टार्टेड वेरी नाइसली, मज़ा आ गया मेरे को सुन के। कुछ तो वो कॉइन का बता रही थी हिस्ट्री, अच्छा था फैक्ट, जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शी वॉज वेरी गुड विद दैट। बट क्या ना उसका कम्युनिकेशन स्किल्स था, मतलब कैसे होगा, मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है और गॉसिप रहता है ना, मैं ऐसे बता नहीं देती हूँ कि तुझे पता है इसका इसके साथ। मैं ना आज यहाँ पे गई थी, कैस वहाँ मुझे कौन मिला, कैस मैंने किसको देखा, ये था, और उसके साथ नहीं गेस करो और गेस, उसमें ना बिल्डअप हो जाता है पूरा कि सब गेस किए जा रहे हैं कि कौन दिखा कौन दिखा कौन दिखा। स्टूडेंट्स भी एंगेज हो रहे हैं, मतलब फिर नहीं हमें बताना है कौन दिखा। तुझे देखा भी कभी मैंने तो मैं नहीं बताऊंगी क्लास में। तो इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट को भी मजा आ जाता है, कौन था कौन था कौन था, तू थी मैं थी कौन था, तो गेज हो जाता है ऑडियंस। तो मैंने बोला मैडम स्टोरी बराबर है, एक्सप्लेनेशन बराबर है, थोड़ा सा मसाला डालो। 12th के बच्चे उनको वैसे ही मसाला चाहिए। फाइनल के बच्चे कैसे है, मसाले में कॉन्सेप्ट ढूंढते हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट में मसाला ढूंढते हो। 2 डिफरेंट ऑडियंस, वी हैव टू केटर इट ऑल्सो लाइक दिस। सो स्टाफिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट। फिर हर एक चैप्टर वो यहाँ पे डेमो देते रहेंगे, फिर मैं उसको एक एक चैप्टर के लिए उतारती रहूँगी कि ये चैप्टर बराबर दिया, ओके उसमें ये 4 चीज़ें, इस ऐसा बोलने के बदले वैसा बोलना, ये आंसर पे ज़्यादा फोकस करना, सिंस आई एम एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी ईयर्स आई नो ये आंसर आता ही आता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, इस पर कम करना, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है। बच्चों को मत बताना, वरना वो लोग तो पढ़ेंगे नहीं, वो नहीं आता वाला आंसर। समझ में आ रहा है व्हाट इज स्टाफिंग, एवरीवन क्लियर? तो हम पॉइंट्स रीड करना चालू करें। फर्स्ट पॉइंट, बर्थडे गर्ल।
क्या बोल रहा है, अदर फंक्शन, आरुष बेटा जाग जा, मुंह धो के आना है। अदर फंक्शंस डिपेंड अपॉन स्टाफिंग। ये तुम्हारा स्टाफ ही बराबर नहीं रहेगा तो कोई मतलब है। जैसे इन कांदीवली ब्रांड, तुमको ये इंसिडेंट से पहले कभी कॉल आता था? क्या आए नहीं आए, आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, होगा किधर हम लोग को क्या। उसके बाद से कॉल रेगुलर हो गया। अगर तुम्हारा स्टाफ ही प्रॉपर नहीं है ना, कि तुमको कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर कोई मतलब होने वाला। ऑल द अदर फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टाफ ही बेकार है, काम ही नहीं कर रहा है। ये आयुष को हमने हायर किया, उसके 1.5 घंटे के लंच ब्रेक चल रहा है, उसके बाद कॉल ब्रेक्स चल रहा है। शादी है ना इसकी, हो गई होगी ना, कल 25 कल थी। सो स्टाफिंग इज बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। इधर तक समझा? तन्वी तेरे को नींद आ रही है, पानी वानी पी ले, चाय वाय मंगाओ, चाय वाय मंगाओ। सेकेंड पॉइंट 2 पढ़ ले, थोड़ा खुल जाएगी नींद। ऐसा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये याद आ रहा है ये पॉइंट? थर्ड पर थर्ड ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट हर जगह रहेगा। चश्मा नहीं पहना ना। हाँ मैडम, हाँ प्लीज। बिल्ड कॉर्डियल रिलेशन मतलब तुम्हारा स्टाफिंग अच्छा होगा और तुम्हारे एम्प्लॉयज में बॉन्ड अच्छा होगा, तो लोग एक दूसरे का काम संभाल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर नहीं होता। अनलाइक कि अगर बॉन्ड ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं, तो जानबूझ के काम हैम्पर करेंगे। क्या है सर, देखो कस्टमर के सामने कितना खराब लगा। अगर रिलेशन अच्छा होगा, अभी इसके लिए ना कॉर्डियल रिलेशन बिल्ड करने के लिए तेरा सब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वो बड़ी बड़ी कंपनी करती है। ऑल्सो क्लासेस लाइक, अगर तुमको मालूम होगा टीचर्स का ऑफ साइट होता है, तभी तो हम लोग को मालूम पड़ जाते हैं टीचर्स कौन कौन है। बिकॉज इन अवर ऑफिस में कैसा होता है, स्टाफ बाजू में ही बैठा रहता है, तुम्हारे कलीग्स। यहाँ पे तो हम लोग जानते भी नहीं है कभी कभी। आई लीव माई लेक्चर एंड गो, फिर उसके बाद कोई और आएगा, बीच में ब्रेक होता है, तो वी समटाइम्स डोंट इवन नो हु आर द टीचर्स। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी मीट, और कभी किसी का कॉमन इंटरेस्ट रहा तो कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपका भी ये कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा क्या हो गया, तेरे को कुछ याद आ गया कि तू टीचर्स मीट में गई थी, तो हम बच्चों की बिचिंग करते हैं कि हाँ हाँ ये 11th वाले बैच से ये बच्चा सब नाक में दम करके रखा है इसने। ये आपने उससे माँ बाप से बात नहीं की? नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने तो तेरा एग्जाम्पल भी नहीं दिया, सब तेरे को देखने लगे तो मैं क्या करूँ? कैसा इमेज है तेरा? तो उसमें थोड़ा बहुत बॉन्डिंग होता है। व्हेन आई वाज इन डेलोइट देयर वर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसके लिए नोवोटेल एक रात रुकाया था हम लोग को। क्या हो, हम लोग टीम खेले, तो अजीब होकर और उधर का थोड़ा अपग्रेडेड रहता है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो जो कंपनी करवाती है ना वो एक्टिविटी, उनका ऐप वैप रहता है, ऐप डाउनलोड करते हैं और एक्टिविटीज़ देते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को जाने। फिर लोगों का लव मैरिजेस बढ़ गया, उसके बाद फिर एक्टिविटी कम कर दिया थोड़ा। और टीम वाला इतना नहीं जानना था सर कि उसके घर पे जाके रहने लग रहे हैं। सो वेन एवर द पर्पज ऑफ टेकिंग इतना टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में, सब सोचो कि इतने लोगों को दे टुक फ्रॉम गोरेगांव टू इमेजिका वन डे एट द पार्क, फिर नोवोटेल में स्टे लिया, फिर नेक्स्ट डे पूरा कितना खर्चा किया, क्या करने के लिए? ये गेम खिलाने के लिए। हम लोग प्लेन बना, एक्टिविटी में प्लेन बना के उड़ाना था कि पहले सब पेपर लेके आओ कहीं से, प्लेन बनाओ, और जिसका सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, आगे जाएगा, वो टीम जीत जाएगी। और बेस्ट पार्ट हमारी टीम का क्या हुआ, हमारी टीम का नंबर था 9, तो हमने प्लेन बनाया, तो वो पहला वाला प्लेन बहुत गंदा बना। क्या है, और अभी सीए बनेगा, किसको याद रहेगा प्लेन कैसे बनाते हैं? तो दूसरे एक आर्टिकल को लेके आया हम लोग कि भाई तू बता ना प्लेन कैसे बनाना है, तो उसने भी उससे घटिया बनाया। अब टाइम अप हो गया, तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे मैंने प्लेन देखा, फेंक दिया। क्या करूँगी ना, अभी प्लेन का इतना गंदा बना है। आर्टिकल को बोला जा तू स्टार्ट लाइन पे और खेलो तुम लोग, और क्या। सबने प्लेन उड़ाया। फिर ये लोग ने बोला कि द टीम विनर इज 9, और मैं सोचू प्लेन तो हमारा उड़ा ही नहीं था। वो जो नीचे फेंका था ना, उसने जाके वो देख लिया क्यों ये इधर तक गया है प्लेन, तो सबको प्राइज मिला। तो एवरीवन शेयर्ड अ मोमेंट, अरे ये प्लेन था, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग आफ्टर दैट। और ऑफिस में फिर कभी मिलते तो याद भी आता है वो प्लेन उड़ाया था।
And in any case that they have a common interest or they are stuck somewhere, they ask यार मेरे client पे ये situation आ गया है, do you know any idea how to handle it? और उसने अगर किया होगा तो वो आपको शेयर करेगा. फर्स्ट केस में क्या होता, मैं उसको जानती ही नहीं थी, मैं उससे बात ही नहीं करती थी, समझा तुमको. सेकेंड केस में थोड़ा ऑफिस रैपो बन जाता है ना, तो आपका काम, स्टाफ अगर रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, स्टाफ कॉर्डियल रिलेशंस होता है, कॉर्डियल मतलब हार्मनी, पीसफुल रिलेशंस होते हैं स्टाफ में, कि अगर मेरा कलीग नहीं आया ना तो उसका मैं कवर कर लूँगी, 50 मिनट से चाय ब्रेक पे गया तो उसको इन्फॉर्म कर लूँ, और मैनेजर को बोलूँ सर वो तो अभी 5 मिनट पहले ही उठा था, और फिर उसको मैसेज करूँ भाई 50 मिनट से तू डेस्क पे नहीं दिख रहा, जल्दी आ जा, तो चीज़ें कवर अप हो जाती है. समझा तुमको. ऐसे कलीग्स बनना, वो आस्तीन के सांप मत बनना कि सर लास्ट 50 मिनट्स, डोंट बी दैट स्नेक इन एनीवन्स टीम. क्लियर. फोर्थ पॉइंट निकुंज पढ़. मैंने तुमको ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस दिखा था, पता है कि स्टाफ को ट्रेन करके रखना बहुत ज़रूरी है. आउटडेटेड स्टाफ होगा, मान लो मेरे को एक्सपी पेन यूज़ करना नहीं आता है, मैं बोलूँगी नहीं मैं तो बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगी, चलेगा क्या? रिकॉर्ड नहीं होगा, चलेगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र. फिफ्थ पॉइंट, एक मिनट, माय बैड. तेरा नाम क्या है? फॉरगॉट. नैतिक. हृदय करके कौन था, वो आया नहीं यार. हाँ, नैतिक पढ़. Helps in effective use of technology and other resources. Trained employees can use the latest technology. Latest नहीं. Latest technology, capital, material and methods of work effectively. It helps in building competitive strength of an organization. It also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. Whenever you train your employees, they are equipped with the latest technology, तो तुम्हारा काम एनी विच वे से ईजी होएगा और मोर प्रेजेंटेबल लगता है. A class using whiteboard and marker is fine, but a class using XP pen giving you recordings is more enhanced version, जो चाहिए रहता है, क्योंकि क्लास में तो ध्यान रहता नहीं अपना, तो हम लोग को बैकअप तो चाहिए ही चाहिए कि भाई बाद में एग्जाम के टाइम काम, और मान लो कि ध्यान रहा भी तो तुमको लगता है तुमको 5 महीने बाद याद रहने वाला है? नहीं. हाँ ना ना बोल दो बेशरम की तरह, मेरे को पता ही है, उम्मीद ही नहीं रखती हूँ मैं अभी. एक्सपेक्टेशन हर्ट मैंने तुमसे ही सीखा है. तो वो चीज़, every time you have a trained employee, the chances of your customer being satisfied is very high, कि उनको नई चीज़ें आती है. जैसे अगर मैं कभी रिलायंस या अपना वेस्ट साइड के आउटलेट जाती हूँ ना, तो ना वहाँ के काउंटर पे बिलिंग काउंटर, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता इतना स्लो कैसे रहता है, और उसमें मैंने गलती से बोल दिया कि मेरे को जीएसटी बिल चाहिए, तो भाई वो पैनिक को 50 लोगों को फ़ोन करती है, जीएसटी बिल. सो मेरे एक मैनेजर आएंगे, उसकी एक मैनेजर आएंगी, उसकी एक मैनेजर आके करके जाएगी, क्योंकि हमें नहीं आता है, तो इरिटेट होता है एज ए कस्टमर. आई वेंट टू टॉमी हिलफिगर स्टोर, वहाँ के टी शर्ट्स आर आई थिंक वेरी गुड इज़ वॉट माई हस्बैंड सेज. तो मैंने वहाँ भी जीएसटी नंबर दिया. फर्स्ट टाइम बहुत मेहनत लगा. नाउ इफ़ आई गो टू एनी टॉमी आउटलेट एंड आई टेल दिस इज माई जीएसटी नंबर, ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाता है. सो एज अ कस्टमर आई एम वेरी हैप्पी कि आप 50 बार उसको मैनेजर को पूछना नहीं पड़ रहा है, सामने एम्प्लॉय कर लेते हैं और ऑटो फिल हो जाते हैं डिटेल्स. तुम्हारा बिलिंग अगर 2 मिनट में हो गया तो तुमको कितना अच्छा लगता है. 50 डिटेल नंबर बता, ईमेल आईडी बता, घर का एड्रेस बता, राशन कार्ड दे, कंटाला आ जाता है. इफ़ यू आर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड कि आपने एक भी बार शॉपिंग की तो दूसरी बार डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी, पर वो उतना टेक्नोलॉजिकली स्टाफ भी स्मार्ट होना चाहिए उस सिस्टम समझने के लिए. समझा. 6th पॉइंट, आदित्य पढ़. Improves efficiency. Training and development programs are offered to the employees for self-development and organizational development. Through proper selection, the organization gets quality employees, and through proper training and the performance level of the employees can be improved. Improves efficiency, optimum utilization of resources. ये हर आंसर में आएगा, ये हमारे गो टू पॉइंट्स है. कुछ याद नहीं आया तो ये, इसके बाद से जितने भी अभी पॉइंट्स हैं ना सब रिपीटेटिव है, मतलब अभी इसका कुछ मतलब नहीं है, खाली आंसर बड़ा करने के लिए दिए है. वो हम लोग ने सीख लिया ना कि ट्रेनिंग करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, ट्रेनिंग कर दिया तो एफिशिएंसी तो बढ़ने ही वाला है. नहीं, पर हम अलग से पॉइंट बनाएंगे, वरना तो छोटा आंसर हो जाएगा ना.
So just an additional point that anywhere trained employees will have a better efficiency than untrained employees. Next point, ईशान ना. हाँ. Long term effect. ये वो वक्त्रकुंड कामलेकर किधर है? सुबह से नहीं आया. ओ एनएम. हो पहले पढ़ लेते फिर मैं हम लोग जलील करेंगे. चलो इम्प्रूव. Long term effect. Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization. Proper selection of employees leads the organization towards the path of success. Naturally, long term positive effect can be observed as the efficiency of the organization. वापस वही बोल रहा है. क्वालिफाइड एम्प्लॉयज लो. एक मिनट. हाँ. Recording in progress. एवरीवन हियर. ट्रेंड एम्प्लॉयज लो, उनको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रखो तो आगे जाके आपके लिए एसेट बनेगा. यू अंडरस्टैंड देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एसेट एंड कॉस्ट. कॉस्ट इसके हर महीने देनी पड़ती है. एसेट क्या होता है? आप फिलहाल उसमें खर्चा करो, उसके बाद वो आपको कमा के देगा. इफ़ आई हैव अ प्रोफेसर हु टेक्स वेरी गुड फीस, लाइक चार्जेस अ बॉम्ब रेट पर आवर, बट क्या होता है उसके आने से बच्चे बहुत आते हैं, तो कहना ही से दैट थिंग इज एन एसेट टू मी. खर्चा नहीं होगा. अभी कोई प्रोफेसर बहुत कम रेट ले रहा है, एवरेज रेट 700-800 रुपये एक घंटे का, वो खुद टाइम पे नहीं आ पा रहा है. डिस्टर्बेंस क्लास में इतने नेगेटिव फीडबैक है. कहना से दैट 800 विल बी अ कॉस्ट टू मी एंटायर लाइफ टाइम. बट इफ आई ट्रेन देम वेल, क्वालिफाइड लोग लेती हूँ, अच्छे लोग लेती हूँ, फीडबैक पॉजिटिव आता है, देन कहना से आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लॉन्ग टाइम एसेट. ये जानवी तो जोन आउट हो ही गई है. या योर आंसर इज राइट. इधर तक समझा? नेक्स्ट पॉइंट, ईशान के पीछे वाला क्या नाम है? ए से नाम है ना, अथर्व. ए बी क्यों? अथर्व तेरे बुक पे ए बी लिखा है. अच्छा, अथर्व पढ़ो. Essential contribution. Staffing ensures the continuity and growth of the organization through development of employees. Selection is based on the ability of the prospective employees, so that organization can meet the future challenges wisely. Therefore, the contribution of the staff in their future roles is taken into account in staffing function. अगेन सेम थिंग. अगर तुम लोग को पढ़ के समझ में आ रहा होगा तो कि स्टाफ अच्छा करो तो फ्यूचर में आपको काम आएगा. कोई भी चैलेंज होगा तो सब साथ खड़े होकर सॉल्व कर पाएंगे अगर ट्रेंड होंगे तो. समझा? अब सेम ही आने वाला है. धात्री पढ़. नेक्स्ट पॉइंट. Provides job satisfaction. Employees can be motivated through financial and non-financial incentives. Adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employees. Training and development programs, fair remuneration, and job security are the factors which are important in providing job satisfaction. ट्रेनिंग आया ना वापस कहीं तो. तुम ट्रेनिंग डेवलपमेंट करोगे और अच्छा पैसा दोगे तो एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा. ये लिखा है इसमें कि पता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में मैंने तुमको क्रू का एग्जांपल दिया था. शक्ल पे दिख जाता है अच्छा पैसा मिल रहा है कि नहीं. समझा तुमको? एवरीवन. लास्ट पॉइंट पलक आप पढ़ो. Maintains harmony in staffing process. Individuals are recruited, selected, and placed as well as their performance is regularly appraised, and promotions are given on the basis of merit. For this, criteria is made and duly communicated to concerned employees. It brings peace and harmony. अब ये क्या बोल रहा है ना, टाइम टू टाइम अप्रेजल भी होना चाहिए. अप्रेजल मतलब इंक्रीज करो सैलरी. नाउ हाउ डू यू डिसाइड कि कितनी इंक्रीज करनी चाहिए और कौन से एम्प्लॉय की कितनी करनी चाहिए. सो वेयर आई यूज्ड टू वर्क देयर वाज अ सिस्टम वेयर देयर वाज अ बार ग्राफ. अब क्या होता है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हो मल्टीपल लोगों के साथ, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके साथ. सो दिस बार ग्राफ इफ यू अंडरस्टैंड, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. 4 को डायरेक्ट 4 वाला बना देते हैं. 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड. नाउ व्हाट विल हैपन, दे टेल यू कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम फर्स्ट बेंच, निकुंज के बाद वाला. नमन. नमन, यू हैव वर्कड अंडर नैतिक. तो आपको क्या करने का, आपको लिखने का कि आई हैव वर्कड 100 आवर्स अंडर नैतिक
40 hours under Atharva and maybe somewhat around 15 hours. बर्थडे का नाम क्या तेरा? भाभी. भाभी. तो आप ना सबको खाली ऐसा रेस कर दो. 100 आवर्स आपके अंदर, 40 आवर्स आपके अंदर, 20 आवर्स आपके अंदर. अब इनको क्या जाएगा नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा? 2 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर. इफ दिस वॉज योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये आपका खुद का कंपनी होता, वुड आई पे नमन ना, नमन द हाइएस्ट पॉसिबल सैलरी? अगर मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती तो क्या मैं नमन को सबसे ज्यादा सैलरी देती? तो आपको पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्या होता है ना, मान ले नमन ने काम बहुत घटिया किया नैतिक के अंदर, सबसे हाईएस्ट तो नैतिक का ही वजन आएगा, तो बहुत गंदा काम हुआ नैतिक के अंदर. बट उसने क्या देखा कि नैतिक इज डूइंग दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एंड ही वॉज वेरी ओबीडियंट. मतलब कुछ बोलते ना तो उसको काम इतना नहीं समझा क्योंकि पहली पहली बार कर रहे हैं, ऐसा भी तो होता है ना यार. तो सेकेंड क्वेश्चन, वुड यू ऑलवेज like the person to be in your team? समझा? अब इसमें भी पुअर, एवरेज, गुड, बेस्ट. अब अगर काम भी बहुत अच्छा किया है, उसको ओबीडियंट भी बहुत है, तो कहने से पैसा भी अच्छा दूंगी, टीम में भी चाहिए ऐसे अच्छे बंदे, तो उसका डॉट तुमको समझ में आ रहा है? इधर आएगा. समझ में आ रहा है? उसने काम घटिया किया है, नॉट एक्सीलेंट वर्क, गुड वर्क, बट टीम में मुझे हमेशा चाहिए, तो डॉट इधर आएगा. एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने काम भी एवरेज किया है और सुनता भी नहीं है इतना, तो डॉट इधर आएगा. क्या सबको सब कुछ समझा? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? नाउ बेस्ड ऑन दिस डॉट्स नो दे डिसाइड के अभी इसका तुमको समझ में आता है, इसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा अप्रेजल के टाइम, इसको एवरेज मिलेगा, इसको नहीं निकाल रहे, वही बहुत बड़ी बात है. समझ में आ रहा है? सो दिस अप्रेजल सिस्टम यू हैव टू कम्युनिकेट टू द स्टाफ कि कैसे होगा. मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम नंबर अच्छा लगा तो देंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं. समझ में आया है? एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हेडिंग दो और लिखना चालू करो. अरे हाँ सॉरी, माय बैड माय बैड. बिना बात के लिख सकते हम लोग. Done? Everyone? डायरेक्शन का लिख दो साथ साथ, फिर डिस्कस करते हैं अपन.
हाँ हाँ इम्पोर्टेंस भी लिखना है. Recording in progress. जल्दी जल्दी सेटल डाउन. We completed staffing. Now we need to know what is directing. Directing का मतलब डायरेक्टर का क्या काम होता है पिक्चर में? तू बता निकुंज. डायरेक्टर होता है ना पिक्चर में कि नहीं होता? प्रोड्यूसर डायरेक्टर दो होते हैं और एक्टर 3 लोग. हाँ, डायरेक्टर क्या करता है? ओके, तो तू रामलीला में राम बनेगा, वो लीला बनेगी. अभी रोल बता दिया. क्या करना? डायलॉग दे देंगे, राइटर दे देगा वो. ये इतना तो सोचा भी नहीं था एक्सप्रेशन कितने देने. सो बेसिकली दैट इज डायरेक्शन. सो whenever you make a movie, so there is one producer जो पैसा लगाता है मूवी में, खर्चा वर्चा करेगा. क्योंकि मूवी तो ऐसा है कि पहले पैसा होगा फिर उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट होना स्टार्ट होगा. ऐसे थोड़ी पिक्चर को बोलोगे कि चलो दीपिका को बोल दो कि कलेक्शन जो होगा उसका 25% उसका. ऐसे तो फीस देंगे नहीं वो लोग. इफ़ यू नो दे चार्ज इन crores रुपीज़. ऐसे वो 4 मिनट के सॉन्ग्स के लिए भी वो लोग ऐसा 2-3 करोड़ चार्ज करते हैं. तो उसको ऐसा बोलेंगे कि देखो मैडम पिक्चर हिट हुई तो पैसा मिलेगा, फ्लॉप हुई तो आप बराबर नहीं नाचे थे. ऐसा बोलते हैं. सो यू नीड मनी फॉर दैट. तो फर्स्ट यू विल एंश्योर दैट देयर इज मनी. देन यू विल अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज, असाइन एवरीवन रोल. सबको रोल मिल गया. अभी आपको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर वाला रोल खा दिया. असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है? I'll tell you. So डायरेक्टर, तो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग कर लिया कि पिक्चर बनाना है, पैसा कितना लगेगा. सेकेंड स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन लीड करेगा. थर्ड स्टेप में स्टाफिंग ले लिया कि कहाँ एम्प्लॉयज़ कम है. अब फोर्थ इज डायरेक्टिंग कि अभी सब है मेरे पास, तो अब तो एटलीस्ट काम चालू करे. पहला प्लानिंग पेपर वर्क है. सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो, किसको कौन से डिपार्टमेंट में डालेंगे. स्टाफिंग मतलब भी कहाँ कहाँ कम है वहाँ भरा. तो अब तक तो काम चालू ही नहीं किया ना. इट इज़ एज गुड एज कि आयुष की शादी का हमने प्लानिंग की, आयुष की, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर दी. उसके बाद हम लोग ने जहाँ जहाँ लोग कम पड़ रहे थे उसके लिए नए लोग ले लिए. अब काम तो चालू करे कि नहीं. अभी डायरेक्टिंग मीन्स टेलिंग पर्सन हाउ टू इनिशिएट द एक्शन. टीचिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन लोग ने बोला एकदम बारीकी से कि भाई कौन से एक्सप्रेशन लेना है ना, वो भी वो लोग बोलते हैं कि भाई इसमें यूजुअली व्हेन देयर इज डांस सो पीपल आर चीयरफुल. वो अपने को नहीं एनुअल डे में बताते थे हंस के नाचने का. तो अपना तो सिंपल है, हमने तो स्कूल में ही सीखा था कि स्माइल करके डांस करने का. इफ़ यू नो देयर इज अ रिसेंट न्यू एल्बम ऑफ सुनिधि चौहान, आँख करके है एक सॉन्ग विथ सानिया मल्होत्रा. तो तुम देखना कभी. इट हैज़ गॉन वेरी वायरल. हाँ समझा तेरे को. वेरी गुड सर शर्वर, ये तेरे को बहुत जल्दी समझ जाता है. तो एंटायर सॉन्ग दे हैव नॉट स्माइल्ड, दे हैड टू शो इंटेंस एक्सप्रेशन. नहीं मैं प्ले करके दिखाती, लेकिन आई डोंट थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन वॉट एवर दे आर वेयरिंग. नहीं सॉन्ग बहुत क्लीन है, वल्गर है, डांस स्टेप्स बहुत अच्छे हैं. फिर क्या ये लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. वैसे ही प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन के.
So in that entire song, I was reading about it. So that where choreographer comes and says that you have to show a very intense expression. ये एक और गाना कौन सा है? तुमको शर्वरी पता है? ये वाली नहीं, ये पंचातड़ी है, ऐसा ये नहीं। वो मुंजिया पिक्चर में हीरोइन है, उसका एक लास्ट में सॉन्ग है तरस नहीं आया। तो अगर तुमने गाना ऐसा बहुत फैंसी अपबीट म्यूजिक है, लेकिन लिरिक्स तुमने सुने होंगे ना, तो लिरिक्स एकदम ऐसे दर्द भरे है। क्या भाई तूने मेरे को छोड़ दिया, ब्रेकअप पे पूरा सॉन्ग है। शी इज ऑल्सो नॉट स्माइलिंग इन द सॉन्ग। इंटेंस लुक नहीं आता वरना। समझ में आ रहा है तुमको? ये सब डायरेक्टिंग है। एक्शन इनिशिएट कैसे करना है। अगर डायरेक्शन तुम्हारा बराबर ना, तो तुम्हारे आंसर में किधर तो किधर लिखा होगा एफिशिएंसी बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा, रुक जाके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन, एक्शन 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 एक्शन, एफिशिएंसी वापस। एक का एक पॉइंट हम 4 बार लिख सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्टिंग मीन्स। डायरेक्टिंग मतलब मुझे उससे काम करवाना है। यू हैव द स्टाफ, यू हैव ऑर्गेनाइज स्टाफ के कौन कौन से डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट डायरेक्टर यूजुअली व्हाट दे डू इज दे हेल्प विथ प्रॉप्स। लड़कियाँ समझ गई? लड़कियाँ आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल दे आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट। भी एक्चुअल रेस्टोरेंट में तो जाते नहीं है, सेट पे बनाया होता है। तो टेबल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सॉल्ट पेपर यूजुअली टेबल पे पड़ा ही रहता है रेस्टोरेंट में, तो आपको वो दिखाना है। मान लो अगर आप ऐसे बहुत लो की सीरियल बना रहे हो जहाँ पे हीरोइन बहुत गरीब है बेचारी, तो वो लोग जो चाय पीने जाते हैं जो रेस्टोरेंट में, वहाँ पे सॉल्ट पेपर नहीं पड़ा था, टिश्यू बॉक्स नहीं पड़े रहते, सिर्फ छोटा सा टेबल रहता है, एक छोटू चाय लेके घूमता है। तो किसी को वो प्रॉप्स बताने पड़ेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आजू बाजू में रहनी चाहिए। Everything has to be very proper. I clearly remember when I was in Big Four, एक जन को जाना था बाहर, और हमारे Big Four में तो बहुत सॉर्टेड है, छुट्टियाँ मिलती ही नहीं है, कुछ भी कर ले, अनलेस कि अच्छा मौत आ जाएगी, ठीक है ले ले जा, मरना मत, कल बहुत काम है। तो ऐसा सिचुएशन, तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि 12:28 को मेरे को चक्कर आएंगे, 12:30 तक मैं फर्श पे गिरने से पहले मेरे को पकड़ लेना और उस कुर्सी पे लिटा देना। फर्श पे गिरा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तो फिर मैनेजर छोड़ देगी, फटाफट जाके आ जाऊंगा। ओके परफेक्ट। फिर हम लोग ने बहुत मेटिकुलसली प्लान किया। 12:28 को वो बेहोश हुआ। हाँ हुआ जेन्यून हुआ। उसके बाद मैंने कुर्सी पे बिठाया और हमने मैनेजर को नहीं बुलाया, मैनेजर को 10 मिनट बाद बुलाया। वो 10 मिनट में मैंने ऐसे किधर है, मैडम ने सपोज मेरे को चॉकलेट दी है, जो सचमुच दी है, चॉकलेट खोली, खाली, रैपर वहीं पे रखा, और एक ऑफिस में ना ग्लास आते हैं छोटे छोटे, और उस कॉफ़ी स्टीयर करने वाला मशीन होता है, वो वहाँ पे रखा। हाँ, अब मैनेजर आया, बोला वो बेहोश हो गया है। तो अभी तो होश में दिख रहा है मैम, ये दिख रहा है, चॉकलेट खिलाया अभी उसको और ORS दिया है, पानी में शक्कर डाल के दी मैंने उसको। हाँ, अब कैसा होता है, मैंने कुछ बोला और वो चीज़ें वहीं पे पड़ी थी, तो यकीन हो जाता है कि वो हाँ यार, यू प्लीज़ गो होम, कम टुमारो। तो मैंने उसको बोला भाई एक्साइट होके मत जाना, आराम से, बीमार है थोड़ा, बीमार होके ही जाना। बड़ा प्रॉप्स का तुमने इंपॉर्टेंस देखा, वो कन्विंसिंग, मेरे को बोलना नहीं पड़ा कि देखो देखो ये खाली रैपर, खाली रैपर, उधर ही पड़ा था खाली रैपर, ग्लास, वो स्टीयरिंग वाला ग्लास खाली ही पड़ा था, पानी भी नहीं भरा था उसमें। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं करता, वो देख के यकीन आ जाता है कि वो जेन्युइन केस है यार। और चॉकलेट मैंने कही थी कि उसने किसको बांधा, रैपर था मेरे पास, मेरे बैग में कभी भी रैपर मिलता है चॉकलेट का, तो वो रैपर वाला प्रॉप तो 2 मिनट है मेरे लिए, ग्लास खाली रख रख दिया। पता है वजन बढ़ गया ना सीन का। दिस इज वॉट असिस्टेंट डायरेक्टर, वो लोग हीरो हीरोइन को नहीं बोलते हैं ऐसे क्या एक्टिंग कर रही है, तुम प्रॉप सेटअप करो, तुम सीन का वजन बढ़ाओ। दैट इज ऑल्सो अ गुड डायरेक्शन। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट इट फील्स लाइक डूइंग सच थिंग्स। समझा? अभी यहाँ पे बेंचेस के बदले हम लोग बीन बैग्स लगाते सारे। तुम लोगों को तो देखो, तुम लोगों का तो पर्पस ही नहीं है पढ़ाई लाइफ में, तो तुम लोगों को तो अच्छा ही लगने वाला है। बट कैन आई से द एनवायरमेंट इज नॉट स्टडी फ्रेंडली देन, तो तुम लोग को मजा ही है क्या? बीन बैग ऐसा मस्त सो के देखेंगे।
but then it doesn't justify to what the profession is. Benches justify our profession. समझा इधर तक? What is directing? Everyone clear so far? खाली एक बार पॉइंट्स रीड कर लो इंडिविजुअल लेवल पे, मन में अपने अपने, बाजू वाले से बात किए बिना और पीछे वाले से भी नहीं करनी है. हाथ पीछे ले ले भाई, प्लीज हाथ पीछे ले ले. ही इज नॉट कंफर्टेबल, बीन बैग मंगानी पड़ेगी वापस. चलो, देर आर 10 पॉइंट्स, प्लीज रीड एट योर ओन लेवल. पढ़ने हैं भाई, पढ़ने हैं, अंदर का भी पढ़ना है, हेड पॉइंट्स नहीं पढ़ना है. एक बार पढ़ लो, डिस्कस किया है तो. हाँ भाई, इधर से पढ़ ले तू बस. इसमें भी गरीबी के नोटबुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ लेगा तो पैसे तेरे को डिप्रिशिएट हो जाएगी नोटबुक. पढ़ो. हो गया जरा पूरा पढ़ के.
चलो डन गाइस। अभी मैं खाली एक नेक्स्ट क्लास का जिस्ट दे देती हूँ। क्लास ख़त्म नहीं हुई है, खाली नेक्स्ट क्लास अपना ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में सिंस मैंने कुछ तुमको ध्यान होगा तो लर्न नहीं करवाया है, क्योंकि एनीवेज इतना याद भी नहीं रहेगा, तो क्या शॉर्टकट से अपन कर सकते हैं वो डिस्कस होगा। चैप्टर नंबर 2 में से एग्जाम में क्या आता है हर साल वो डिस्कस होगा और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इधर तक क्लियर? अभी तुम्हारा 14 पॉइंट का जो आंसर है, 14 प्रिंसिपल्स, अंदर का तुमको हेड पॉइंट्स मेरे को लगता है मोर और लेस अभी आते हैं। अंदर का अभी के अभी पढ़ो और मैं तुमको ऐसे एक आंसर लिखने के लिए दूंगी, फिर अपन चेक करेंगे बोर्ड पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा है कि कैसा लिखा है। जिसका भी सबसे अंदर घटिया मसाला रहा उसका मैं रीड करूंगी क्लास में, तो प्लीज़ एंश्योर यू रीड इट वेरी नाइसली कि अभी अगर मेरे को ये बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगा, उस लेवल से पढ़ो, फिर मैं तुमको बोलती हूँ कैसे लिखना है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ एक ही 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अंदर का भी लिखना है लेकिन अपने को हेड पॉइंट्स नहीं लिखना है खाली। एवरीवन स्टार्ट। चलो गाइस, पैक योर बैग, खाली नोटबुक्स बाहर होनी चाहिए, नोटबुक एंड अ पेन, दैट्स इट। फटाफट। अपने बुक में ये डालो जो मैंने लिखा है और आंसर लिखना स्टार्ट करो।
चलो गाइस बुक बंद, पेन्स डाउन. आरुष आंसर पढ़ना अपना. आयुष पढ़. ओ रुक जा. विद दिस आंसर डू वी अंडरस्टैंड कि कितना गंदा लिखा था हमने, क्योंकि मैं रीड करते करते ही आ रही थी कुछ लोगों का. इधर तो मेरा रीड करना बाकी है. तुमने खुद का जज किया आंसर. टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा था जो तुमने अभी नोटबुक में लिखा है, तुमने सेम लिखा है टेक्स्ट बुक का. नेक्स्ट क्लास. तेरा तो मैंने पढ़ा काफी हद तक. हाँ. आगे के पढ़ना चालू करूं मैं. हाँ. विदाउट फेल 14 प्रिंसिपल एंड 6 प्रिंसिपल्स. दिस इज समथिंग जो तुमको आना चाहिए, विच इज़ ऑन मंडे. कल का पूरा दिन है तुम्हारे पास. आज का भी वैसे ही कुछ काम नहीं है अभी घर जाके. तो प्लीज़ एंश्योर ये दोनों आंसर अच्छे से करके आओ, एज इफ यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम. ऑन मंडे आई विल गिव अ सप्लीमेंट, उस पर लिखना और बाद में वो करेक्ट होगी. जरा फुर्सत से घर पे भी पढ़ाओ. क्या है, घर पे कभी कभी स्ट्रेस वाला माहौल हो जाता है ना, तो तेरे आंसर्स रीड कर दूंगी मैं. क्लियर एवरीवन? जो अभी बुक में किया है, ठीक है, अभी तो हम लोग ने बोर्ड का पेपर नहीं है. यू अंडरस्टैंड ऐसा रिपीट होना चाहिए नहीं. आर वी ऑल वेरी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, completing chapter number 2, exam oriented questions, how to learn chapter number 2, and then we will start a new chapter. See you for the day.